दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस क्लास में हम लोग अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर विषय विज्ञान कक्षा 8 का देखने वाले हैं और इसके अंतर्गत हम कुछ हल भी कराएंगे आपको। और पूर्णांक आपका 25 का रहेगा। अगर आपके विद्यालय में इस क्रमांक का पेपर होगा तो 100% यही पेपर आएगा। और अगर इस क्रमांक का पेपर नहीं है तो इसमें से 4-5 प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखे गए हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, सबसे पहले नोट्स आप देखेंगे तो लिखा है कि सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं, कोई प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। पहला प्रश्न आपका बहुविकल्पी होगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें से जो भी विकल्प आपका सही हो उसको कॉपी पे लिखना होता है। डाल देंगे उत्तर नंबर 1 और उत्तर नंबर 1 के का में आंसर भैया मान लो कि आ वाला है तो आ लिख देंगे और ऑप्शन भी लिख देंगे पेट्रोल। ठीक, ऐसे लिखना है आपको। और चलते हैं, देखते पढ़ते हैं क्या ऑप्शन आपका होने वाला सही। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखो दिया गया है, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सौर ऊर्जा। ठीक है, तो इसमें हमने बताया था आप लोगों को कि अगर नवीकरणीय और अनवीकरणीय आ जाए तो तीन एक जैसे होते हैं और एक अलग हो जाता है। तो पेट्रोल, डीजल और एलपीजी ये एक जैसे स्रोत हैं, बाकी ये आपका सौर ऊर्जा जो है ये अलग है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। खा वाला क्वेश्चन दिया गया है कि पौधों का मुख्य पोषक तत्व क्या है। गंधक है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है। तो इसमें पौधों का मुख्य पोषक तत्व जो होता है वो नाइट्रोजन होता है। सा ऑप्शन सही है। इसके अलावा अदर यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और गा नंबर बच्चों क्वेश्चन दिया गया है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है। तो बॉक्साइट ये एल्युमिनियम का अयस्क होता है। सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। घा क्वेश्चन दिया गया है, पेचिश रोग होता है। तो पेचिश रोग अमीबा द्वारा होता है, पैरामीशियम द्वारा होता है, एंट अमीबा द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम द्वारा होता है। तो इसमें पेचिश जो होता है वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जीवाणु होता है, जिसके कारण ये होता है। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, रिक्त स्थान दिया गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज बच्चों चैडविक ने की थी। किसने की थी? चैडविक। हमने आपको अच्छे से बताया है कि आप याद रखिए, ईंट पर नाच, ई से इलेक्ट्रॉन, ट से टॉमसन। तो ईंट हो गया, पर का मतलब है परमाणु, रदरफोर्ड। ठीक है, तो ऐसे आप याद रखते हैं। और नाच, ना से न्यूट्रॉन, चा में चैडविक। ठीक है, तो चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो यहाँ आपको क्या भरना है? चैडविक भरना है अपनी कॉपी पर। ठीक, तो इस प्रकार से आप इसमें चैडविक भर लीजिए का वाले में। और खा में सोडियम धातु को किस में रखते हैं। तो सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। और गा है प्रतिजैविक दवा थी, प्रथम प्रतिजैविक दवा पेंसिलिन थी। ध्यान रखिएगा, पेंसिलिन इसमें राइट आंसर होगा। आप पेंसिलिन में भर लीजिए। धूप के चश्मे सूर्य की पराबैंगनी किरणों से आंखों को बचाते हैं। तो इसमें पराबैंगनी या अल्ट्रा वायलेट, ठीक, अल्ट्रा वायलेट यूवी किरणों से बचाते हैं। अंका नंबर क्वेश्चन है, हैजा रोग दूध दूषित जल पीने से, जल से फैलता है। तो ये दूषित जल से होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपको जल भर देना है अंगा नंबर में। अगला देखो 3 नंबर बच्चों प्रश्न दिया गया है कि सही पर सही और गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। का क्वेश्चन है, चेचक एक संक्रामक रोग है। तो जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर है। और संगमरमर चूने के पत्थर से बनता है, सही है। जल में ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। तो होती है, लेकिन कितनी होती है? जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। इसमें 2 दिया नहीं गया है, लेकिन फिर भी आपका ये इसमें आपका राइट आंसर इसको लगा देना है। रेयान प्राकृतिक रेशा है? जी बिल्कुल नहीं। रेयान जो होता है ये कृत्रिम रेशा होता है। और सभी सूक्ष्मजीव हानिकारक होते हैं, ये भी आपका गलत है, क्योंकि सभी सूक्ष्मजीव हानिकारक नहीं होते, कुछ लाभदायक भी होते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं बच्चों, दिया गया है देखो, स्तंभ 4 चौथा नंबर क्वेश्चन है, स्तंभ का को स्तंभ खा से सुमेलित कीजिए। स्तंभ का में कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको स्तंभ खा से मिलाना होता है। तो ये आप अपनी कॉपी पे लिखिएगा, उसके बाद मिलान कर दीजिएगा। जैसे दांत जो होता है कवक द्वारा होता है, तो दांत को कवक से आप मिला दीजिए।
भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से होता है, इसमें मिला दीजिए। एड्स जो होता है वो विषाणु के द्वारा होता है, ठीक है, तो ये आप इसमें मिला दीजिए। और हेमेटाइट जो है आपका ये लोहे का अयस्क होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हेमेटाइट लोहे का प्रकार होता है। तो इस प्रकार से आपके चारों क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। और अतिलक क्वेश्चन की बात करते हैं 5 नंबर में, और यहाँ पर भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं सारे क्वेश्चन लगभग। अतिलघुत्तरीय प्रश्न में किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। 5 प्रश्न दिए गए हैं और 5 के उत्तर देना है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। इसरो का गठन कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था, लिख लीजिए, ठीक, 1969 ईस्वी में हुआ था। और संश्लेषित रेशा क्या है? तो प्राकृतिक रेशों को ही संश्लेषित रेशा कहा जाता है, ऐसे आप लिख सकते हो। खनिज तथा अयस्क में क्या अंतर है? ये जैसा ही आपके कक्षा अध्यापक ने लिखवाया हो, विषय अध्यापक ने लिखवाया हो, वैसा आप लिख सकते हो। टीकाकरण क्या है? किन्हीं 2 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम बताइए, ठीक, तो ये सब आप लिखते हो। अंतःस्रावी ग्रंथियों में आप लिख सकते हो, ग्रंथियों के नाम पूछा गया तो लाल ग्रंथि को भी लिख सकते हो, या आप थायराइड ग्रंथि ले सकते हो, या यकृत ले सकते हो। तो ये सब ग्रंथियां हैं जिनसे जो रस होते हैं वो निकलते हैं, हार्मोन्स, ठीक। और 6 नंबर क्वेश्चन है कि का क्वेश्चन इसमें भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। और खा क्वेश्चन है कि पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। और गा क्वेश्चन है सूक्ष्म जीवों में होने वाली बीमारियों तथा उनके बचाव के तरीके लिखिए। तो इन क्वेश्चंस के जो जवाब हैं वो काफ़ी लंबे हैं, क्योंकि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो इस प्रकार से जैसे भी आपके अध्यापक ने लिखवाया हो, आपके कक्षा क्लास टीचर या आपके जो विषय अध्यापक रहे होंगे उन्होंने लिखवाया होगा, तो सेम उसी प्रकार से आपको लिख देना है। अगर आप इसके बावजूद भी इस क्वेश्चन पेपर का हल चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम आपको हल इसका प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।